बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कोई ना कोई कॉइन लिया हुआ होता है एक्सचेंज पे और अचानक से मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, या रात में आप सो रहे होते हो अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है, कॉइन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, कॉइन का अमाउंट आपके पास डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और आपको जो लॉस है वो होता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट क्या होता है, कैसे इसको मैक्सी एक्सचेंज पे यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सी एक्सचेंज पे स्टॉप लिमिट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम करना ज़रूरी है कि स्टॉप लिमिट होता क्या है। स्टॉप लिमिट को बेसिकली हम स्टॉप लिमिट या स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं। मतलब जो आपको लॉस हो रहा होता है उसको स्टॉप हम कैसे कर सकते हैं, जो कि एक फ़ीचर होता है, काफ़ी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होता है। उसमें सिंपली आपको प्राइजेस सेट करनी होती है कि इन केस अगर मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो जाए तो आपका कॉइन जो आपने प्राइस सेट की होगी उस प्राइस पे खुद ब खुद वो सेल हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको वो जो नुकसान है होता रहेगा और बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हो जाए। उस नुकसान को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप लिमिट का, जो कि एक बेसिक फंक्शन है जो आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉप लिमिट का यूज़ नहीं करते तो मेरे ख्याल से आप बहुत पीछे हैं। इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम आपके पास एप्लीकेशन ओपन नहीं होती, आपको आइडिया नहीं होता कि कब मार्केट डाउन होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। स्टॉप लिमिट को आप बाय करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी प्राइस में बाय करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं करके दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। चलते हैं मैक्सी एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे स्टॉप लिमिट को। तो ये मेरे पास मैक्सी एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर आपने अभी तक मैक्सी एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं बनाया तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आप मैक्सी एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो मैक्सी एक्सचेंज एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको उस कॉइन पे आना है जिस कॉइन पे आपको स्टॉप लिमिट लगाना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं। तो मार्केट पे आ जाते हैं। मार्केट पे ये कुछ मैंने कॉइन फेवरेट किए हुए थे जो मैंने बाय किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे स्टॉप लिमिट लगाना है कॉम्प कॉइन पे। ठीक है, मैं कॉम्प पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही आप कॉइन को प्रेस करेंगे इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा। आप सेल पे भी लगा सकते हैं, बाय पे भी लगा सकते हैं, मगर बेसिकली जो स्टॉप लिमिट यूज़ किया जाता है वो सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सेल पे आते हैं। सेल पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट साइड पे कि बाय डिफॉल्ट लिमिट सिलेक्टेड है, इसको आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखें लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ओसीओ। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अब मैक्सी लिस्ट की प्ले लिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्टॉप लिमिट की। स्टॉप लिमिट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। स्टॉप लिमिट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया ट्रिगर प्राइस, उसके बाद प्राइस आ गई, फिर क्वांटिटी आ गई और टोटल आ गया। तो ट्रिगर प्राइस को सिंपली आप एक्टिवेशन ऑफ ऑर्डर बोल सकते हैं। जो प्राइस आप यहाँ पे सेट करेंगे आपका स्टॉप लिमिट का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। सेल किस पे होगा, जो हम यहाँ पे प्राइस सेट करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट होगा, यहाँ पे सेल होगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कॉइन की प्राइस चली है $1.6। सडनली मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई या आपने सपोर्ट देख ली थी कि फॉर एग्जांपल इस कॉइन की जो सपोर्ट है वो है 1.4 अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो ये इससे भी डाउन चला जाएगा। सपोर्ट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है क्रिप्टो कोर्स की प्लेलिस्ट में, जाके आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें सारी समझाई हुई हैं कि सपोर्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि 1.4 पे अगर ये आया, यहाँ पे इसकी जो है सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, फिर उसके बाद ये डाउन होना स्टार्ट हो सकता है। आपको कंफर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउट है कि 1.4 पे ये सपोर्ट तक आ गया। अब अगर यहाँ से आप समझ रहे हैं 1.3 पे आ गया तो भाई यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अब इसने सपोर्ट तोड़ लिए, अब ये डाउन जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं वो भी आप उसी वीडियो में देख सकते हैं। मगर यहाँ पे आप एक अपना आइडिया भी लगा सकते हैं कि भाई 1.4 के बाद अगर ये 1.3 तक आ गया तो ये मेरे जितने भी कॉइन पड़े हुए वो सेल हो जाए, या जितना भी आप यहाँ पे कॉइन लिखेंगे उतना अमाउंट सेल हो जाए। ठीक है, 1.4 पे सिर्फ एक्टिवेट होगा, सेल नहीं होगा। सेल आपका होगा 1.3 पे, या जो भी प्राइस आप यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे 1.2 कर दी मैंने, 1.1 कर दी या 1.39 कर दी। तो कोशिश करें जो आपने यहाँ पे प्राइस लगाई है 1.4, नीचे भी 1.4 नहीं लगाए, 1 सेंट भी कम होना चाहिए। समटाइम यहाँ पे होता है कि ऑर्डर आपका हिट नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस का आपको डिफरेंस रखना है, भले 1 सेंट का हो मगर आपको डिफरेंस रखना है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि भाई अगर ये कॉइन 1.4 पे आया तो ये और भी डाउन जा सकता है।
ठीक है। तो मैं बोलूँगा अगर ये 1.4 से और भी डाउन गया 1.3 तक आ जाए तो भाई मेरे जितने भी कॉम पड़े हुए हैं ये सारे कॉइन मेरे यहाँ पे सेल हो जाए, और यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा सेल कॉम। यहाँ पे देखें ये कंफर्मेशन रिसिप्ट आ गई। तो हमारा जो ऑर्डर टाइप है वो है ये स्टॉप लिमिट सेल का है, ट्रिगर प्राइस 1.4 है और प्राइस जो है वो 1.3 है। कॉम मेरे कितने पास पड़े हुए हैं, कॉम कॉइन मेरे पास 23 पड़े हुए हैं, 30 USDT का अमाउंट है। PNL मुझे इतना नुकसान होगा, PNL के बारे में आगे बताऊंगा PNL क्या होता है, अभी इसको छोड़ें। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हेन द प्राइस रीचेस और फॉल्स बिलो 1.4 USDT एन ऑर्डर विल बी ट्रिगर्ड एट 1.3 USDT टू सेल 23 कॉम। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे आप प्रेस कर ले सेल कॉम। ठीक है, ये नीचे देखे मेरा एक स्टॉप लिमिट का ऑर्डर लग गया। प्राइस क्या थी 1.3, ट्रिगर कंडीशन क्या है लेस देन और इक्वल टू 1.4 कॉइन की प्राइस जैसे ही आएगी तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। और सेल की प्राइस क्या है 1.3 पे ये सारे कॉइन सेल हो जाएंगे। ट्रिगर होगा 1.4 पे। ट्रिगर का मतलब ये नहीं होता कि ये सेल होगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपका ऑर्डर और सेल होगा जैसे ही 1.3 पे वो कॉइन आया। अगर नहीं आता तो आपका कॉइन सेल नहीं होगा, वो वापस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है स्टॉप लिमिट को यूज़ करने का। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टॉप लिमिट को आप बाय के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कैंसिल, कन्फर्म। ठीक है, ये आपका जो ऑर्डर था यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं सिंपली इजी तरीके से। अगर आप ऊपर आ जाए बाय पे, यहाँ पे स्टॉप लिमिट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको ट्रिगर प्राइस डालनी होती है, उसके बाद प्राइस डालनी होती है कितनी क्वांटिटी का आप बाय करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कॉइन की प्राइस अभी चल रही है $1.6। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आपको लगता है कि अगर ये कॉइन 1.8 तक पहुँच गया तो फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, अपनी जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ेगा, उसके बाद ये अप होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये सिनेरियो बन गया। इसका हम बनाते हैं कि अगर ये कॉइन 1.8 तक आ जाए तो मुझे बाय नहीं करना। अभी जस्ट मुझे लगता है कि 1.8 के बाद ये अप होना स्टार्ट होगा। तो मैं बोल रहा हूँ 1.8 के बाद अगर ये 1.85 तक आ जाए या 1.9 तक आ जाए तो ये ऊपर जाता रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको बाय करना पसंद करूँगा। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि 1.9 तक अगर आ गया तो जितने भी USDT मेरे पास पड़े हुए उतने USDT का यहाँ पे कॉम कॉइन बाय हो जाए, या जो भी कॉइन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे बाय हो जाए। ठीक है, कितने का बाय कर रहे हैं, मेरे 100% किया है। आप यहाँ पे कितने भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 USDT। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है बाय कॉम। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस रीचेस और राइजेस अबव 1.8 USDT एंड ऑर्डर विल बी ट्रिगर्ड एट 1.9। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे ही कॉम कॉइन की प्राइस आएगी 1.8 USDT की तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और ऑर्डर ट्रिगर यानी कि कंप्लीट कब होगा 1.9 USDT पे आपका ऑर्डर ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके 2.6 USDT यहाँ पे बाय हो जाएंगे। इसको करते हैं बाय कॉम। ये 5 USDT का थोड़ा मुझे कम हो गया अमाउंट, मैं इसको चले 6 USDT का लेता हूँ। 6 USDT बाय कॉम, बाय कॉम। ये देखें मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, सबमिट हुआ है। ये देखें ट्रिगर प्राइस क्या है $1.8 तक आएगा, ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और हिट कब होगा 1.9 पर ये हिट होगा, मेरे कॉइन यहाँ पे बाय हो जाएंगे। तो इस तरह भी आप इसको बाय कर सकते हैं। एक सिनेरियो आपका ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया, तो मैं कैंसिल करता हूँ। आपको लगता है कि अगर ये कॉइन 1.2 तक आ गया, 1.2 तक आ गया, उसके बाद अगर थोड़ा डाउन होता है तो आप इसको बाय करना चाहेंगे या 1.2 पे इसको बाय करना चाहेंगे। जैसे लिमिट का ऑर्डर होता है इसी तरह इसकी फंक्शनलिटी होती है। और यहाँ पे ये होता है कि आप सिंपली दो प्राइस सेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन प्राइस जिसको हम ट्रिगर प्राइस बोलते हैं, दूसरी होती है जहाँ पे ऑर्डर आपका हिट होगा, यहाँ पे प्राइस USDT लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर ये कॉइन डाउन होता है 1.2 तक आ गया, उसके बाद अगर थोड़ा और डाउन होता है फॉर एग्जाम्पल 1.1 तक आ गया तो ये कॉइन यहाँ पे बाय हो जाए। इसको मैंने किया यहाँ पे भाई जितने भी USDT है इतनी प्राइस में मेरा कॉइन बाय हो जाए, या आप चाहे $1.2 तक आए, $1.2 पे ही बाय भी हो जाए। मगर यहाँ पे आपको सेम प्राइस नहीं रखनी, सेम प्राइस पे हो भी जाएगा मगर समटाइम मिस भी हो जाता है। तो 1.2 रखने के बजाय आप इसको रखें 1.9 और इसको कर ले यहाँ पे बाय। ये ऑर्डर आपका यहाँ पे सबमिट हो गया। जैसे ही कॉइन की प्राइस आएगी यहाँ पे 1.2 पे तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा
और जैसे ही 1.19 पे आएगी तो आपके कॉइन जो है यहाँ पे बाय हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप मैक्सी एक्सचेंज पे इंस्टॉलमेंट को सेल के लिए और बाय के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।